तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मंकी किंग होता है वो सीधे जो नानगोंगलिन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो नानगोंगलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि नानगोंगलिन के ऊपर वो मंकी किंग अटैक करता जो लेनी होता है, वो मंकी किंग को वहीं रुकने के लिए बोल देता है। जो सुनकर जो मंकी किंग होता है वो नानगोंगलिन के बिल्कुल फेस के सामने अपने हेवनली पिलर को रोक देता है। और अब जो नानगोंगलिन होता है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करता है उसे जिंदा छोड़ने के लिए। लेकिन जो लिनियो होता है वो नानगोंगलिन की बात के ऊपर कोई भी ध्यान ना देकर वहाँ पर मरे हुए लोगों की जाकर स्पेस रिंग को उठाने लगता है। और उस स्पेस रिंग को उठाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी पैसे की कमी है, लगता है कि इससे मेरे पैसे की पूर्ति हो जाएगी। और अब उन स्पेस रिंगों को उठा लेने के बाद जो लिनियो होता है वो नानगोंगलिन से बोलता है कि नानगोंगलिन, मैं तुम्हें पिछले काफी टाइम से समझा रहा था लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माने, तो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और लिनियो की अब ऐसी बातों को सुनकर जो नानगोंगलिन होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं गलत था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी पंगा नहीं करूंगा। जो सुनकर लिनियो नानगोंगलिन से बोलता है कि तुमने पिछली बार भी यही बोला था, लेकिन लगता है कि पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी थी। और अब लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर जो नानगोंगलिन होता है वो समझ जाता है कि लिनियो आज उसे नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो डरते हुए लिनियो से माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग इसे वहीं पर ही बांध कर रखो क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे थोड़ा काम आने वाला है। जो सुनकर मंकी किंग भी अब नानगोंगलिन को वहीं पास में एक पिलर से बांध देता है। और जो नानगोंगलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए मॉन्क के पास आकर उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ का जो मैटर था वो पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो अब मुझे अपने बुद्धा एम्पायर के पास में लेकर चलो क्योंकि उससे मुझे कुछ बात करनी है। और लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो मॉन्क होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं आपको डायरेक्टली उनके पास में नहीं लेकर जा सकता, आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा जब तक कि मैं उनसे पूछ कर ना आ जाऊँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसे उनके पास में नहीं लेकर जा सकता, पहले मुझे जाकर एम्पायर से इस बारे में पूछना होगा। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार करूँ। जो सुनकर वो जो मॉन्क होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एम्पायर ने सख्त मना किया है किसी को भी डायरेक्टली उनके पास ले जाने से, इसीलिए मुझे पहले जाकर उनसे पूछना होगा। और अब उस मॉन्क की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए उस मॉन्क से बोलता है कि नी सियाओचिन, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा कि अगर तुम मुझे उससे मिलने से रोकोगे तो। और लिनियो के मुंह से अपने रियल नाम को सुनकर वो जो मॉन्क होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लिनियो उसके नाम को कैसे जानता है, इसीलिए वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है, माय लॉर्ड, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए जो कि मैंने आपसे अभी बदतमीजी में बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है, तो हमें किसी दूसरे प्लेस पर चलना चाहिए। और उस मॉन्क की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस मॉन्क से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने आखिर यहाँ पर मूनवाइट क्लैन को क्यों बुलाया है। जो सुनकर वो जो वो मॉन्क होता है वो अपने सर को खुजाते हुए लिनियो से बोलता है कि बात यह है कि हमारे एम्परर जानते थे कि ये जो मंकी है ये एक मेल मंकी है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर मूनवाइट क्लैन को भी बुला ले क्योंकि जो मूनवाइट क्लैन की गोडस है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हो सकता है कि ये मंकी उनकी खूबसूरती को में आकर यहाँ से चला जाए। और उस मॉन्क की इस बात को सुनकर जो बुक गोडस और जो पेंटिंग गोडस होती है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारा एम्परर खुद को समझता क्या है, क्या तुम्हारे एम्परर ने हमें इस तरह का समझा हुआ है जो कि हम अपनी खूबसूरती दिखाकर लड़कों को पटाते हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, आखिर तुम्हारा एम्परर खुद को कैसे बुद्धिस्ट एम्परर बोल सकता है। और अब इसी तरह से जो चारों घोड़स होती है वो उस मॉन्क को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती है। जो उसको देखकर जो मॉन्क होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये प्लेस सही नहीं है, रुकने के लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना सोचकर वो जो मॉन्क होता है वो लिनियो के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी सारी बातें कहनी है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो मॉन्क होता है वो लिनियो को लेकर दूसरे प्लेस पर आ चुका होता है। वो वहाँ पर आकर लिनियो से पूछता है कि मास्टर लिनियो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप कैसे मेरे रियल नेम के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस मॉन्क से बोलता है कि मायने नहीं रखता कि मैं आखिर तुम्हारे नाम के बारे में कैसे जानता हूँ, मायने ये रखता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो मॉन्क होता है उसका भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं और वह घबराते हुए लिनियो से पूछता है कि मास्टर लिनियो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किस तरह से हमारी मदद को करने वाले हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस मॉन्क से बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग चाहते हो कि जो साउदर्न गैलेक्सी है उसे पूरी तरह से स्टेबल किया जा सके, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर वो जो मॉन्क होता है वो भी लिनियो को ठीक है बोल देता है और ठीक है बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसीलिए मुझे इसकी हर बात के लिए हाँ करना होगा क्योंकि हो सकता है कि ये सच में हमारी मदद कर पाए।
और वो मोंग सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उस मोंग से बोलता है कि अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए पहले हमें जो बारबेरियन क्लैन और जो बीस्ट क्लैन है इन दोनों से निपटना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये दोनों क्लैन थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और रही बात मेडिसन क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन और उसी के साथ मूनवाइन क्लैन की, तो वे तीनों क्लैन ऑलरेडी मेरी साइड है। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो मॉन्क होता है वो लिन्यू को लेकर किसी प्लेस पर आ चुका होता है जहाँ पर की सीढ़ियाँ बनी होती है ऊपर हॉल में जाने के लिए। और उस जगह पर आकर जो वो मॉन्क होता है वो लिन्यू से बोलता है कि बुद्धा एम्परर अंदर है, आप जाकर उनसे मिल सकते हो। जो सुनकर लिन्यू भी उसे ठीक है बोलकर अब वहाँ से जाने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो हॉल के अंदर आ चुका होता है। वो हॉल के अंदर आकर खुश होते हुए बोलता है कि बुद्धा एम्परर में आ गया। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धा एम्परर को देखते हैं जो कि एक फियोनिक्स के रूप में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अब बुद्धा एम्परर को देखकर जो लिन्यू होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि बुद्धा एम्परर तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए हैं, यहाँ तक कि तुमने खुद के फ़ायदे के लिए जो लॉर्ड सिमुरो थे उन्हें भी बैन कराकर हमेशा के लिए कैद करा दिया था। इवन की जो वेस्टर्न गैलेक्सी थी उसे भी डिवाइड कराने में तुम्हारा हाथ था। तुम उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने कि ड्रैगन एम्परर को फोर्स किया था उसे 2 भागों में बांटने के लिए। लेकिन अब देखो तो तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम्हें खुद को इस प्लेस पर छुपा कर रखना पड़ रहा है। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर वो जो बुद्धा एम्परर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से जज करने की। और बुद्धा एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिन्यू होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ जो कि तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन्यू की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो आसमान की तरफ उड़ता है। और हम देखते हैं कि अभी उसके जो मुंह होते हैं वे कई सारे बन चुके होते हैं और वो देखने में पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद अब जो बुद्धा एम्परर होता है वो नीचे आ जाता है और वो लिन्यू से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर संदाओ मेथड महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम संदाओ मेथड को प्रैक्टिस करते हो। जो सुनकर लिन्यू भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो बुद्धा एम्परर होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिन्यू से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है। और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप बुद्धा मिरर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप पूरे साउथर्न गैलेक्सी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए रेडी हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी अभी की जो पावर है आप केवल आधे ही साउथर्न गैलेक्सी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और अब लिन्यू की इस तरह की बातों को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इसी तरह की बकवास करने वाले हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब बुद्धा एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिन्यू होता है वो सीरियस होते हुए बुद्धा एम्परर से बोलता है कि चलो तो मैं अब तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सच तो यह है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक डील करने के लिए आया हूँ। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो बुद्धा एम्परर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि आखिर एक रीइंकार्नेशन रियलम के बंदा मेरे साथ कैसी डील कर सकता है। और बुद्धा एम्परर के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।